हेलो बच्चों, मैं तुम्हें समझाने जा रहा हूँ आज 12th क्लास का हिंदी का पेपर। ये एक मेमोरेंडम है जो हम तुम्हारे सामने यहाँ रखे हुए हैं और इससे पता चलेगा कि 12th क्लास के हिंदी के पेपर में कितने क्वेश्चंस पूछते हैं, हमको कैसे तैयारी करना चाहिए कि कम तैयारी में हम लोग बोर्ड के एग्ज़ाम में 100% मार्क्स ला सकें। किसी भी पेपर की तैयारी के पहले ज़रूरी होता है कि उस पेपर को समझ लेना कि क्वेश्चंस कहाँ से पूछेंगे, कौन कौन कितने प्रकार के क्वेश्चंस पूछेंगे, कितने क्वेश्चंस रहेंगे और हमको क्या क्या तैयारी कर लेना चाहिए। तो हमने तुम्हें बताया है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 के एनुअल पेपर का आंसर की, जिसे हम मेमोरेंडम बोलते हैं। मेमोरेंडम होता है मार्गदर्शिका जो बिहार सरकार अपने शिक्षकों को देती है और कहती है कि अगर कोई लड़का क्वेश्चन पेपर में ऐसे अगर लिखा है तो उसको फुल मार्क्स देना है, और इस तरीके से नहीं लिख रहा है तो उसको फुल मार्क्स नहीं देना है। तो हम तुम्हें बता दें कि इसके लिए एक बार और से बता दूं मैं कि ये है क्या। यह है हमारा मेमोरेंडम। क्या कहलाता है जी? मेमोरेंडम। तो इससे पता चलेगा कि हमारा पेपर में क्या क्या क्वेश्चंस रहेंगे। तो तुम समझो कि 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर, ये 12th क्लास का हिंदी में बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ बोलो? 12th क्लास का कि अगर क्वेश्चन पेपर 100 नंबर का है बच्चे, तो इसे दो पार्ट में हम लोग बांटते हैं हिंदी के पेपर को। कोई भी पेपर 12th क्लास में जो पूछता है उसे दो पार्ट में हम बांटते हैं। एक होता है इसमें सब्जेक्टिव और दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव। क्लियर है बच्चे? सब्जेक्टिव 50 नंबर का पूछेगा और ऑब्जेक्टिव 50 नंबर का। अब जो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव पूछेगा, इस सब्जेक्टिव 50 नंबर में इसको हम कहते हैं खंड ब। इसका मतलब हुआ कि खंड अ जो होता है, ये सेक्शन जो होता है वह ऑब्जेक्टिव होता है। सबसे पहले बोर्ड के एग्ज़ाम में तुम्हें OMR शीट मिलता है और OMR शीट जैसे ही भरोगे तब तुम्हें क्वेश्चन पेपर ऑब्जेक्टिव दे दिया जाएगा। और उसमें से प्रायः अभी तक कोरोना पीरियड जब से शुरू है उस समय से लेकर अभी तक 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है और उस 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तुम्हें 50 प्रश्नों का उत्तर देना होता है। क्लियर है? ये होता है खंड अ। जैसे लिख लोगे फिर वो जमा करा लिया जाता है और फिर तुम्हें दिया जाता है, समझो कि खंड ब लिखने के लिए। ठीक है ना? कॉपी मिल जाती है, फिर उसको भरोगे। तो खंड ब जो है वह हमारा सब्जेक्टिव सेक्शन है। इसमें कितने प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं तो समझो, मात्र 6 क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम में पूछेगा। कितना क्वेश्चन पूछेगा जी? 6 क्वेश्चन। इसे हम सब्जेक्टिव जिसे हम कह रहे हैं उसे हम हिंदी में कहते हैं विषय निष्ठ। क्या बोलेंगे? और जिसे ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव में बोला था उसको कहते हैं वस्तुनिष्ठ। क्या बोलेंगे? वस्तुनिष्ठ प्रश्न MCQ प्रकार का होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। उसमें आंसर दिया रहता है, 4 उत्तर दिया रहेगा और उसमें से किसी एक उत्तर पर टिक करके उसे रंगना होता है। लेकिन जो विषय निष्ठ अर्थात सब्जेक्टिव प्रश्न का सबसे पहला प्रश्न क्या रहेगा, तो कहता है कि निम्नलिखित में से किसी एक पर निबंध लिखें। ध्यान से समझो, साल भर हम लोग पढ़ते हैं, बोर्ड की एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, लेकिन हम बुक पढ़ते हैं तो ऐसा नहीं कि बुक से सब क्वेश्चन रहता है। नहीं, इसको भी हम हिंदी को हम दो हिस्से में बांटेंगे। एक होगा हमारा पाठ्य पुस्तक जो किताब है 12th क्लास का, और एक होता है उसमें ग्रामर पर्सन। तो ये ग्रामर पर्सन का हिस्सा कहा जाएगा। ठीक है ना जी? पुस्तक से अलग हटके कहता है निम्नलिखित में से किसी एक पर निबंध लिखे। 6 निबंध देता है और 6 में से किसी एक पर लिखना होता है। जैसे 22 में दिया है महंगाई, नशा मुक्ति, पर्यावरण संरक्षण, मेरे प्रिय कवि, वसंत ऋतु और छठ पर्व। तो कहता है कि अगर कोई लड़का निबंध लिखा है तो निबंध में अंकों का विभाजन किस प्रकार करें, कब तुम्हें 8 में 8 नंबर मिलेगा, ये समझो। तो कहता है कि अगर कोई लड़का प्रस्तावना लिखा है, निबंध मान लो कि दे दिया, उसमें से दहेज प्रथा दे दिया, या कोई भी इसमें से ऊपर का हिस्सा मान लो हम लिख लेते हैं कि छठ पर्व हो गया, छठ पर्व भी लिखना है हमें। तो प्रस्तावना का मतलब होता है कि पहले पैराग्राफ में हम छठ पर्व क्या होता है इसके बारे में लिखेंगे। ये छठ पर्व है क्या? ठीक है ना? तो छठ पर्व क्या है जी? यह भारत के मुख्यतः बिहार में का एक लोक पर्व है। ठीक है ना? एक आस्था का पर्व है
जो पूरे जोशो खरोश के साथ बिहार में हर साल लोग दीपावली के बाद इसको मनाते हैं। जैसे भूमिका हो गई, प्रस्तावना माने क्या होता है? भूमिका। इसके बारे में बता दोगे तो एक पैराग्राफ ये बन रहा होगा। अगर बताते हो सबसे पहले कि छठ है क्या, दहेज प्रथा है क्या, नशा मुक्ति है क्या, बेरोजगारी है क्या, तो वहीं मिल जाएगा तुम्हें कितना नंबर? 2 नंबर। अगले पैराग्राफ में लिखेंगे विषय वस्तु, 3 अंक। अब उसके बारे में जो भी जानते हो बच्चे उसको लिखो। तो उसके बारे में जो हम जानते हैं उसमें किस तरीके से लिखेंगे तो समझो। विषय वस्तु में हमारा आता है कि अब छठ पर्व से क्या लाभ है जी, क्या हानियां हैं, छठ पर्व के बारे में क्या क्या लोगों में मान लो कि विचारधाराएं हैं, छठ की कोई ऐसी घटना जो सबको प्रभावित कर देती है वो लिख देंगे, माने छठ के बारे में ये सब लिख लेंगे। अंत में क्या करेंगे, उसका निष्कर्ष लिख देते हैं, उपसंहार जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो जब हम पूरा निबंध लिखते हैं बच्चे, तो जब प्रस्तावना लिखेंगे तो 2 अंक, प्रस्तावना पर कितने अंक मिलेंगे? 2 अंक मिलते हैं। विषय वस्तु माने उससे लाभ क्या है, हानि क्या है, उसकी विशेषता क्या है, उससे संबंधित कोई कविता वगैरह लिख लोगे, और लास्ट में उसका निष्कर्ष लिखोगे, उपसंहार लिखोगे। ये सब लिखते हैं तो उसमें पूरा पर कितना मिलेगा? 3 अंक। याद रखेंगे भाषा शैली एवं वर्तनी शुद्धता। क्या दिया है जी? भाषा शैली एवं वर्तनी शुद्धता। अगर बिल्कुल भाषा शैली तुम्हारी सही है और वर्तनी शुद्धता शुद्ध अगर तुम लिखे हो, कहीं गलती नहीं है, तो तुम्हें फूल में फूल मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अगर तुम भाषा शुद्धता अगर गलत है, कहीं मिस्टेक कर दिए हो, वर्तनी शुद्धता नहीं है, तो उसमें तुम्हें मिलते हैं 1 अंक काट लिए जाते हैं। कितना अंक काटा जाता है? समझ में आ रहा है? अगर उसमें कहीं निबंध लिखते समय मिस्टेक किए हो, शुद्धता गलत है, तो कितना नंबर कटेगा? इसीलिए शुद्ध लिखना है। समझ में आ गया ना जी? अब पूरा सब सही है तो उस पर 1 नंबर मिल जाएगा। अंत में निष्कर्ष माने लास्ट में जाके उपसंहार जरूर लिखते हैं कि आखिर छठ पर्व का निष्कर्ष क्या निकला जी, दहेज प्रथा का निष्कर्ष क्या निकला, बेरोजगारी का फाइनल निष्कर्ष तुम्हारे निबंध का क्या निकला, वो लिख देते हो तो तुम्हें मिलते हैं 2 नंबर। अर्थात कितने नंबर की हमारी तैयारी हो गई बच्चे? 8 नंबर की तैयारी हो गई। तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा कि आप पढ़ो किसी निम्नलिखित में से किसी एक पर निबंध लिखे। तो पहला प्रश्न क्या हो जाएगा? निबंध। पहला प्रश्न हमारा क्या हो गया? तो क्लियर है बच्चे, बोर्ड के एग्जाम का पहला प्रश्न क्या रहेगा हमारा? निबंध रहेगा। अब चलो इसका प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 कहेगा कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 अवतरणों की सप्रसंग व्याख्या करें। क्या करने के लिए कह रहा है जी? पढ़ो सभी। सप्रसंग व्याख्या करें। अर्थात देखो इसमें एक प्रसंग दे देगा, इसमें कहता है कि 4 ठो उसमें स्टेटमेंट देता है और कहता है कि सप्रसंग व्याख्या करें। जैसे कहता है कि मुझे यह सोच कर एक अजीब सी राहत मिलती है और मेरी फंसती हुई सांसें फिर से ठीक हो जाती है कि उस समय पिताजी को कोई दर्द महसूस नहीं होता रहा होगा। मान लो ये पैराग्राफ एक तो दे दिया, ऐसा ऐसा 4 पैराग्राफ देगा। कितना देगा? 2 पैराग्राफ इसमें समझो कि रहता है प्रोज से, ठीक है ना, और 2 रहेगा पोएट्री से, माने 2 पैराग्राफ रहता है इसमें गद्य से और 2 पैराग्राफ रहेगा पद्य से। समझ में आ गया ना? माने समझो कि गद्य में क्या आता है? कहानी आएगा, निबंध आएगा, आलेख आएगा, एकांकी आएगा, ये सब क्या कहलाता है? गद्य। अब पद्य में क्या रहता है? कविता रहता है। समझ में आ रहा है ठीक से? तो अब ये दे देगा, कहेगा सब प्रसंग व्याख्या करे। तो हम जैसे इसकी प्रसंग की व्याख्या करते क्या है, उत्तर लेंगे प्रस्तुत पंक्ति तिरछ शीर्षक कहानी से ली गई है जिसके लेखक उदय प्रकाश है। तो हम आगे तुम्हें बताएंगे कि इसको कैसे लिखा जाता है। सब प्रसंग का मतलब होता है 2 अवतरणों की व्याख्या करें कि सबसे पहले लिखेंगे यह पंक्ति, ठीक है ना, यह अवतरण फलाना पाठ से लिया गया है और इसके लेखक फलाना व्यक्ति है। पाठ और लेखक का नाम लिख दोगे, वहीं तुम्हें मिल जाएगा कितना नंबर? 1 नंबर। ठीक है।
अब उसके बाद व्याख्या करते हैं कि इस पंक्ति में लेखक अपने पिताजी के विषय में वर्णन करते हैं और उनके पिताजी शहर में जाकर विभिन्न स्थानों पर वहाँ के लोगों को हिंसा कार्रवाई के शिकार हो जाते। मन ये जो व्याख्या कर देंगे तब हमको इसमें मिलेगा कितना नंबर, बाकी 3 नंबर, 4 नंबर का है ना जी। तो 1 नंबर मिलता है, वास्तव में इसमें 2 नंबर मिलता है। 1 नंबर मिलता है हमको किस में, यह लिखने पर कि किस पाठ से लिया गया है। 1 नंबर मिलता है कि इसके लेखक कौन है। 2 नंबर मिलता है इसकी पूरी व्याख्या करते हैं हम लोग तब। समझ में आ गया बच्चे, ये हो गया। उसी तरह दूसरा हो गया, हम तो केवल अपने समय की आवश्यकता की उपज है, मात्र 1 लाइन दे देगा और कहेगी इसकी व्याख्या करें। तो जैसे ही लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ति एक लेख और एक पत्र से ली गई है जिसके लेखक भगत सिंह है, तो करीब करीब 2 नंबर तुम्हें इसी पे मिल जाएगा बच्चा। आ रहा समझ में ना, किस पाठ से लिया गया है और इसके लेखक कौन है, और उसके बाद इसकी व्याख्या करोगे तो 2 नंबर वहाँ मिल जाएगा। फिर हम देख रहे हैं इसमें तीसरा रहता है, 2 ठो हमारा गद्य से था, अब किससे है ये पद्य। पद्य माने कविता कि पूर्व पश्चिम से आते हैं नंगे बूचे नरकंकाल, सिंहासन पर बैठा उनके तमगे कौन लगाता है। तो इस तरीके से यह किस पंक्ति से लिया गया, कहाँ से लिया गया जी। यह पंक्ति अधिनायक शीर्षक कविता से ली गई है जिसके कवि रघुवर सहाय है, जिसमें कवि ने सत्तावर के द्वारा जनता के शोषण का जिक्र किया है। तो 2 नंबर यही मिल गया तुम्हें, और 2 नंबर जो व्याख्या करेंगे हम लोग उसमें मिल जाएगा। समझ में आ रहा है, 3 हो गया। एक और अवतरण इसमें तुम्हें मिलेगा कि बहुत काली सील जरा से केसर से की कैसे धूल गई हो, और यह कविता है नई कविता के कवि शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित उषा शीर्षक पाठ से ली गई। मतलब 2 ठो इसमें कविता से और 2 ठो कहानी या लेख से, माने प्रोज और पोएट्री कहा जाए, वहाँ से पूछता है। इस तरीके से बच्चा 2 प्रश्न हमारा अभी तक कंप्लीट हुआ। पहला प्रश्न क्या पूछेगा बताते चलो। प्रश्न 1 क्या है, निबंध। पहला प्रश्न क्या था हमारा, निबंध। और दूसरा प्रश्न क्या है, अवतरण। एक अवतरण दे देगा, पैराग्राफ दे देगा, और क्या कहेगा, व्याख्या कीजिए। क्या कीजिए जी, सप्रसंग व्याख्या कीजिए। क्लियर है बच्चा। अब तीसरा प्रश्न जो हमारे बोर्ड के एग्जाम में रहेगा वह प्रश्न रहेगा पत्र लेखन। क्या रहेगा बच्चा, इसे भी ठीक से समझो। अर्थात पहला प्रश्न निबंध, दूसरा प्रश्न अवतरण। अवतरण हमारे पाठ्य पुस्तक से रहेगा। तीसरा प्रश्न पत्र लेखन, ये भी फिर व्याकरण का हिस्सा हो गया। समझ में आ गया। तो पत्र लेखन पूछेगा कितने नंबर का, 5 नंबर का। एक पत्र देता है और एक समझो कि आवेदन पत्र देता है, दोनों में से एक का उत्तर लिखना होता है। ठीक है, जैसे अपने प्रधानाचार्य को एक आवेदन पत्र लिखें जिसमें अनुपस्थिति दंड शुल्क माफ कराने का अनुरोध हो, अथवा अपने भाई के वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मित्र को एक पत्र लिखे। देखो एक पत्र पूछा और नहीं तो ये क्या पूछा जी, आवेदन पत्र। तो अथवा करके देता है, दोनों में से किसी एक का उत्तर हमें लिखना है। तो ये भी हम तुम्हें व्याकरण के खंड से बता देंगे बच्चे। समझ में आ रहा है। अर्थात 3 प्रश्न हमने पढ़ लिया। अब इसमें भी इसका प्रारूप थोड़ा सा देख लेंगे कि जब हम पत्र लिखें तो कितना कितना नंबर मिलेगा। ठीक है, प्रारूप जैसे मैंने ऊपर हम जब लिखते हैं कि सेवा में कहाँ लिखना है, देखते हो ना तुम लोग, सेवा में के बाद कोमा देना है, फिर यहाँ से लिखना है कि श्रीमान, ऐसे करके जो सही तरीके से एडजस्टमेंट जो करते उस पर मिलता है 1 नंबर। पत्राचार, किसको पत्र लिख रहे हैं हम, ठीक है ना। मान लो कि 2 दिन की छुट्टी के लिए आवेदन पत्र लिखना है तो डीएम को लिखेंगे ना जी, हाँ, प्रधानाचार्य को लिखेंगे। छुट्टी का आवेदन हम लोग स्कूल में पढ़ रहे हैं तो डीएम को सीएम को नहीं लिखेंगे, किसको लिखेंगे। तो बोला कर रहे हैं, मैं उल्टा पुल्टा भी बोलते रहता हूँ, पूछते रहता हूँ, तुम लोग जवाब देते चलो। तो किसको लिखा गया, पत्राचार्य का पता लिख दोगे तो तुम्हें 1 नंबर। अब विषय वस्तु, विषय वस्तु जब लिखोगे तो तुम्हें मिलेगा 2 नंबर। अब वर्तनी शुद्ध थी, सब शुद्ध शुद्ध लिखे हो तब उसमें 1 नंबर मिलेगा। और कहीं उसमें मिस्टेक की हो, अशुद्ध अगर लिखे हो तो मास्टर साहब 1 नंबर काट के तुम्हें कितना नंबर देंगे, 4 ही नंबर दे। सब बढ़िया से लिख दिया, और जहाँ अशुद्ध लिखोगे तो 1 नंबर कट जाएगा। तो इस तरीके से 3 प्रश्न मैंने बता दिया बच्चे, और तुम्हें याद होना चाहिए। पहला प्रश्न किस चीज़ का है, निबंध का पूछेगा। दूसरा क्या पूछेगा, अवतरण।
व्याख्या करने के लिए। तीसरा प्रश्न हमारा क्या पूछेगा? पत्र या आवेदन पत्र। बहुत बढ़िया। इतना अगर समझ गया तो समझो कि हिंदी तो तुम्हारे दिमाग में बैठते जा रहे हैं बच्चे। तो बोर्ड के एग्जाम का 3 क्वेश्चन हो गया, 6 ठो क्वेश्चन ही लिखना है। 3 क्वेश्चन समझ गया क्या? कोई डर लग रहा है पेपर से? अब चौथा क्वेश्चन जो तुम्हारा रहेगा बच्चे, यह तुम्हारे किताब से रहेगा। अब चौथा क्वेश्चन देख लो, थोड़ा सा इतना समझ लेना कि चौथा क्वेश्चन निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 के उत्तर दे। 5 दूनी 10 नंबर। पूरा बुक हम लोग पढ़ेंगे, प्रोज भी पढ़ लेंगे, पोएट्री भी पढ़ लेंगे, तो पूरा बुक मिलाकर 10 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। 10 नंबर के क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन का जवाब देना है और 10 क्वेश्चन पूछता है। कितना पूछेगा? 10। कितना जवाब देना है? 5। जैसे कहता है कि बिजली कौन थी, इसको किसकी प्रतीक्षा है। अब 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, ऐसे करके तुम्हें देखते चलो बच्चे। इसमें से बढ़ाते जाए। इसी तरीके से हमारा क्वेश्चन पूछेगा। 2 क्वेश्चन के बाद तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन, 6ठा क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन, ये सब हम बढ़ाते चलेंगे। 8वां क्वेश्चन क्या है? शिवाजी की तुलना भूषण ने मृगराज से क्यों की? ये सब पाठ्य पुस्तक है। ठीक है ना जी। 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। 10 प्रश्न पूछा, लेकिन इस 10 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का उत्तर देना है हमें? 5 प्रश्न का उत्तर दे देंगे। अब 5 प्रश्न में समझो कि तुम्हें मिल जाएगा कितना नंबर? 10। ठीक है। अब देखो 5वां क्वेश्चन क्या पूछेगा? तो निम्नलिखित में से किन्हीं 3 के उत्तर दे। अब यह लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा। वो जो क्वेश्चन था 5 प्रश्न का उत्तर जो देना था, शॉर्ट क्वेश्चन 2-2 नंबर का, 2 पैराग्राफ में लिखोगे 4-4 लाइन, उसी में तुम्हें 2-2 नंबर मिल जाएगा। अब 5वां क्वेश्चन रहेगा लॉन्ग क्वेश्चन। ये कौन सा क्वेश्चन है जी? लॉन्ग क्वेश्चन। यह इसमें से 3 प्रश्न का उत्तर देना है, माने 6 ठो पूछेगा। कितने प्रश्न का उत्तर देना है? 3। ये 5-5 नंबर का है, तो 5 यहाँ 15 नंबर का ये पूछ देगा बच्चे। क्लियर है बच्चे? कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। इसी तरीके से 1, 2 और इसमें 3, 4 और मैं इसको बदलते रहा हूँ। 1, 2 हो गया। 2 के बाद क्या हुआ? तीसरा प्रश्न के बाद चौथा प्रश्न, चौथे प्रश्न के बाद 5वां प्रश्न, 5वां के बाद 6ठा प्रश्न। 6 प्रश्न में से कितने प्रश्न का उत्तर देना होगा बच्चे तुम लोगों को? मात्र 3 प्रश्न का उत्तर देना है। अब वो कहाँ से आएगा? तो लेखक परिचय जैसे मैं तुम्हें लिखवा दूंगा, उसी लेखक में से समझो 2-3 को क्वेश्चन पूछ। जैसे सूरदास रचित पठित पाठ के आधार पर सूर के वात्सल्य वर्णन की व्याख्या करें। अब सूरदास के बारे में वर्णन करके थोड़ा सा ये जो हम बता देंगे, जो गेस करा देंगे, उसी में से पूछेगा। अधिक ये पूछता नहीं है बच्चे। अंतिम प्रश्न जो पूछता है इसका, वह इसका संक्षेपण। कौन सा है जी? याद रखेंगे, इसमें या तो संक्षेपण रहता है, संक्षेपण ही रहेगा। 6ठा प्रश्न को हम किस तरीके से लिखेंगे, इसको समझ लो। हमने अभी तक बताया बच्चे कि हिंदी के पहला प्रश्न, 12th क्लास के हिंदी में पहला प्रश्न क्या रहेगा? बोलो। मैं थोड़ा जांच कर लूँ कि तुम लोग अभी तक समझ पाए हो कि नहीं। बोलो, पहला प्रश्न क्या रहेगा? निबंध। दूसरा प्रश्न क्या रहेगा? अवतरण की व्याख्या। अवतरण हो जाएगा, अवतरण की व्याख्या। तीसरा प्रश्न क्या रहेगा? पत्र या आवेदन पत्र। बहुत बढ़िया, तू सब चालाक हो गया है रे सब। अब उसके बाद चौथा प्रश्न क्या रहेगा हमारा? प्रश्न लघु उत्तरीय। कौन उत्तरीय? अब 5वां प्रश्न रहेगा प्रश्न कौन? दीर्घ उत्तरीय। 5वां और चौथा और 5वां ये पुस्तक से रहेगा, और अवतरण पुस्तक से रहेगा मात्र। आ रहा समझ में ना? तो इस 6ठा क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा जी? संक्षेपण। क्या रहेगा? तो अभी मैं संक्षेपण बता देता हूँ। इस तरीके 6 क्वेश्चन तैयार करेंगे हम लोग। अब बोर्ड के एग्जाम की तैयारी
कंप्लीट। संक्षेपण में होता क्या है बच्चे, तो देखो एक यह पैराग्राफ दे देता है तुम्हें। यहाँ देखो एक पैराग्राफ दिया है, जैसे कहते हैं भारत कृषि प्रधान त्योहारों तथा अनेक धर्मों का देश है। सभी धर्म के लोग तथा हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, पारसी, ईसाई तथा इस्लाम मिलकर दशहरा, ईद, गुरु पर्व, क्रिसमस, दीपावली, मुहर्रम मनाते हैं। तो ये आंसर ही दे दिया है। आ रहा समझ में ना। इसके लिए करता क्या है कि मानो कि 100 शब्दों का दे दिया एक पैराग्राफ। तो संक्षेपण का मतलब होता है संक्षिप्त में लिखना। क्या लिखना जी? तो 100 शब्द दिया है ना, जितना शब्द दिया रहेगा उसमें हम 3 से भाग दे देंगे। किससे भाग देंगे? 3 से भाग दे देंगे। 100 शब्द में दिया है तो 33-34 शब्द में लिखेंगे। अगर 600 शब्द दिया रहेगा तो कितना शब्द में लिखेंगे? 200 शब्द में लिखेंगे। 300 शब्द दिया रहेगा तो 100 शब्द में 3 से भाग देंगे 300 में, तो 100 ही ना होगा। माने उसको 3 गुना कम करके ऊपर एक तो हम शीर्षक लिख देंगे और नीचे उसके बारे में डिटेल से शॉर्ट करके लिख देंगे। और सबसे नीचे देखो हम क्या लिखते हैं इसमें से, कुल शब्द संख्या। जैसे कुल शब्द संख्या इसमें कितने दिया है? 86। और संक्षेपित शब्द उसके नीचे लिखेंगे। माने कुल शब्द में मान लो कि हम लिखे थे 100 शब्द कुल शब्द था, तो 100 शब्द का संक्षेपित शब्द कितना हो जाएगा? 33.3। तो हम 33 लिख देंगे या 34 लिख देंगे। उसी प्रकार यहाँ कुल शब्द 86 है और इसमें 3 से भाग दिया है, तो होना चाहिए 3 दूनी 6, 2 और 6 हो गया, तो 3 अठे 24 और 3 9 27, 28 दशमलव समथिंग आ रहा है ना, इसीलिए क्या कर दिया? 29 कर दिया। समझ में आ गया बच्चा? तो इस तरीके से ये हमारा संक्षेपण हो गया। इसमें 2 संक्षेपण दिया है, दोनों लिख लेंगे तो हमारा हिंदी का पेपर तैयार। तो क्या ये बताओ कि 12 क्लास हिंदी का पेपर बोर्ड के एग्ज़ाम में टोटल कितने क्वेश्चन पूछेंगे बता दो? 6 क्वेश्चन को ठीक से समझ गए? हिंदी का डर खत्म हुआ? चलो तो अब हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक को अगले वीडियो में, ठीक है?